और आज मैं तुमको अच्छे से बताऊंगा जो पहले मैंने स्किप किया था। कि सुबह मेरे पास टाइम था तो मैंने पीडीएफ को थोड़ा रीड किया और बताने के लिए बहुत सारी चीजें दिखी मुझे, तो आज मैं फिर से बताऊंगा। तो ये हमारी पीडीएफ है। ये चैप्टर हुआ है क्या हमारा? नहीं ना? नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग ये करेंगे मैनेजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। और ये करने से पहले आज मैं इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो पहले मैंने शेयर नहीं की थी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। रिकॉर्ड करेंगे तो भी अच्छा है। तो कंट्रोलिंग द बूट प्रोसेस प्रोसेस रिगार्डिंग हम लोग कंट्रोल करने वाले। गाइस ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि रूट पासवर्ड रिकवरी, तुम्हें रूट को पासवर्ड को रीसेट करना है। तो एग्जाम एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस है ये टॉपिक का। तुम्हें अगर रूट का पासवर्ड नहीं पता तो तुम्हें उसको चेंज करना होता है। राइट। हम लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर यूज करने वाले x86 और 64 बिट वाला आर्किटेक्चर। अगर तुम लोगों को रेडिट के बायोस मोड पे जाना है तो F2 दबाना होता है। अभी मैं नहीं बता रहा, तुम लोग जाके चेक कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, खुद से चेक करना, F2 मोड दबा के तुम लोग बायोस में जा सकते हो। फिर यहाँ पे ग्रब के नाम से फाइल होता है जो बूट लोडर होता है। मतलब लॉगिन स्क्रीन आने से पहले जो लोडिंग होता है वहां पे हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स लोड हो रहे होते हैं, बूट लोडर वाले फाइल। इंस्टेड हमारा हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मशीन के अंदर। और उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम है CFG करके, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसका एक और सोर्स फाइल है जिसके अंदर तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, /etc/grub.d के नाम से। ठीक है, तो मतलब जो टच ऑटो रिलेबल करते हैं वो कमांड मारने से पहले इधर वाला डेटा हमारा मूव हो जाता है। मतलब जो पहले वाला प्रीवियस पॉलिसी का डेटा था, रूट के क्रेडेंशियल्स के रिगार्डिंग डेटा था, वो डिलीट होके हमारा न्यूली एडेड डेटा वहां पे ऑटो रिलेबल के नाम से सेव हो जाता है। और वही फाइल हमारा SC लिनक्स रीड करता है। ठीक है, तुम लोग रिबूट और शटडाउन कर सकते हो लिनक्स के प्रॉपर्टीज को। ये कमांड्स है, एक पावर ऑफ करके कमांड है और रिबूट करके कमांड है। इसी का एडवांस वर्जन init 6 या फिर रिबूट कमांड है, वो भी यूज कर सकते हो। ओके, तो गाइस अभी मैं कुछ और चीजें तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पासवर्ड को रीसेट किया था। राइट, तो रीसेटिंग द रूट पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बता तो दिया था कि कैसे पासवर्ड चेंज होता है। अब मैं नॉट लिस्टेड पे जाता हूँ, यहाँ पे रूट यूजर से लॉग इन करता हूँ। रूट यूजर का पासवर्ड तो चेंज करना सबको आता है, राइट। एक्टिविटीज, टर्मिनल, नोटिफिकेशन को मैं करता हूँ क्लोज। तो गाइस मैं एक यूजर बना लेता हूँ, यूजर ऐड, जिसका नाम होगा अंकुर करके। ठीक, इसको पासवर्ड भी सेट करता हूँ, पास WD-SPDIN अंकुर करके एक पासवर्ड रखता हूँ मैं, जिसका पासवर्ड रखूंगा पास करके। ठीक है, सेव हो गया। तो अभी देखो, मैं अंकुर के अंदर लॉगिन नहीं हूँ, मैं रूट यूजर पे हूँ। ठीक है, कौन से यूजर पे? रूट यूजर पे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका पासवर्ड तुम सबको पता है कि पास है करके। लेट सपोज कि तुम रूट यूजर के अंदर हो तो तुम लोग लोकल यूजर का पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकते हो, बस सिंपली तुम्हें पास WD कमांड एंटर करना है। राइट, तो मेरे पास अंकुर करके यूजर है, अब मैं इसका पासवर्ड देखो चेंज करता हूँ। पास WD अंकुर करके लिखता हूँ और यहाँ पे वो न्यू पासवर्ड पूछेगा। अब की बार मैं जो पासवर्ड रख रहा हूँ वो कुछ और रखता हूँ, दैट इज इसका पासवर्ड रेड हैट रखता हूँ। रेड हैट, मतलब मिस्टेक हो गया, रेड हैट, रेड हैट। ठीक है, सेव हो गया, दोनों पासवर्ड सेम है। अब मैं चाहिए तो मैं जाता हूँ टर्मिनल पे, थर्ड वाले टर्मिनल पे आता हूँ और मैं अंकुर यूजर से लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, ये यूजर से लॉग इन करेगा, पासवर्ड मांग रहा है, तो पास दूंगा तो नहीं होगा, इनकरेक्ट बताएगा क्योंकि पासवर्ड चेंज हुआ है। फिर से मैं अंकुर यूजर से लॉग इन करता हूँ। हम्म, और अब की बार मैं पासवर्ड देता हूँ करेक्ट, जो कि रेड हैट है। करेक्ट,
ठीक है, हो गया लॉगिन। गाइस तो ये लॉगिन हो रहा है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, इन केस मैं लॉगिन स्क्रीन पे आ जाता हूँ, F1 दबाओगे तो लॉगिन स्क्रीन पे रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं रूट यूजर के अंदर लॉगिन हूँ तो मैं कोई भी नॉर्मल यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। अब देखो मैं अंकुर के अंदर आता हूँ, इसका पासवर्ड अगर मैं पास करके लिखता हूँ तो ये ओपन नहीं होगा, इसका पासवर्ड रेडेड है, मैंने अभी चेंज किया है, तो रेडेड लिखूंगा तो ये साइन इन हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूड क्या करता हूँ कि मैं अगर रूट यूजर में हूँ तो मैं कितने भी लोकल यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ, मेरे को जितना करना है उतना कर सकता हूँ। राइट, अब देखो, अब मैं कुछ दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कि मैं रूट का पासवर्ड भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता रूट का पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पास WD और यहाँ पे लिखूंगा रूट। समझ रहा है, कुछ नॉर्मल यूजर से मैं रूट का पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकता, तो मुझे कोई भी केस में अगर रूट का पासवर्ड मैं भूला तो मुझे वहां पे करना पड़ेगा रीसेट। राइट, दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा रूट यूजर का पासवर्ड रीसेट करते हो, दैट ऑफ लोकल यूजर। इन केस तुम्हें रूट का पता है तो तुम बाकी जितने भी लोकल यूजर का पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो, बट रूट का पासवर्ड खुद रूट ही कर सकता है। यहाँ से रीस्टार्ट। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा क्लियर हुआ कि हम लोग क्यों रूट से पासवर्ड को रीसेट करते हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। अब देखो मुझे आज 9 से बताना था तुम लोगों को ताकि समझे। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम होता है वो 9 के एनवायरनमेंट में होता है। 8 तक यूज कर रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट वाले ऑप्शन को एडिट करना पड़ता है, फर्स्ट वाली स्क्रिप्ट को। लेकिन 9 को यूज करोगे तो तुम्हें नीचे वाले रेस्क्यू वाले स्क्रिप्ट को एडिट करना पड़ता है, तब जाके पासवर्ड ब्रेक होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड है, याद रखना एग्जाम में तुम्हें दूसरे वाले ऑप्शन पे एडिट मारना है, और यहाँ पे तुम लोग फर्स्ट वाले पे ही एडिट मारोगे क्योंकि ये वर्जन 8 है। और ये स्क्रीन आने के बाद तुम्हें ऊपर नीचे थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है, ये नहीं करोगे तो वो 3 सेकंड में अंदर चले जाएगा। इसके बाद के स्टेप्स पता है, नीचे लिखा है ई फॉर एडिट, स्ट्रेच स्क्रीन करके ना थोड़ा सा बड़ा लिखो। ठीक है, ई फॉर एडिट मारूंगा तो मेरा स्क्रिप्ट ओपन हो गया है। अब देखो यहाँ पे इनिट आरडी के जस्ट पहले तुमको लिखना है आर डी डॉट ब्रेक करके। एग्जाम में ये RHGB क्वाइट करके नहीं लिखा हुआ होता, इतना ही होता है। इतना दबाने के बाद कंट्रोल एक्स करना है ये स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, तो कंट्रोल एक्स कमांड टू रन द स्क्रिप्ट। और अब वेट करके इमरजेंसी मोड के स्टार्ट होने का। वन मोर थिंग गाइस, जब भी हम लोग 9 कर रहे थे ना तो वहां पे कंट्रोल D करके ऑप्शन आता है। 9 में जिसने जिसने किया है उसको पता है कि ये जो दिख रहा है स्विच रूट आने से पहले ना एक कंट्रोल D का पॉपअप आता है। तो एग्जाम में जो भी कंट्रोल D करता है उसका रूट पासवर्ड रिकवरी होता ही नहीं है, और एज रूट पासवर्ड रिकवरी नहीं होता उसके 6 से 7 क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि सेक्शन 2 का पहला ही क्वेश्चन होता है कि नोट 2 का पासवर्ड चेंज करना है। एग्जाम में वो दिया ही नहीं होता पासवर्ड, तुम्हें रीसेट करना पड़ता है, रीसेट नहीं कर पाओगे तो उसके अंदर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है लास्ट में यही लिखा होता है, सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नोट 2 मशीन। समझ रहे हो, तो वहां पे कंट्रोल D नहीं करना होता, वो पॉपअप में जस्ट एंटर करना होता है। फिर से बता रहा हूँ, कंट्रोल D कोई भी नहीं करेगा RHL 9 में, सबको एंटर दबाना है वहां पे। देन तुम लोग यहाँ पे पहुंचोगे स्विच रूट में, उसके बाद और यहाँ पे आने के बाद तुम्हें कमांड पता है, अगर कंट्रोल D दबाए तो क्या होगा, कंट्रोल D दबाओगे तो फिर तुम्हारा स्क्रिप्ट गलत रन होगा। अच्छा, वो ब्रेक होने से पहले ही रन हो जाएगा और हो सकता है तुम्हारा पासवर्ड चेंज हुआ। तो माउंट आइकन O, री माउंट, मैं दे रहा हूँ रीड राइट का परमिशन, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, आज मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। देन CH रूट चेंज रूट करूंगा, इसको भी माउंट करूंगा SYS रूट के अंदर, जो कि रीड ओनली फाइल है। तो स्विच रूट
देन मुझे यहाँ पे करना है पास WD। लोग इधर अगर पासवर्ड देखना चाहते हो रूट का, तो यहाँ पे भी तुम लोग क्या कर सकते हो, ये किसके लिए, रूट के लिए, राइट। अभी मैं पासवर्ड एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा, तो पासवर्ड रखता हूँ मारिया करके, पहले रेडेट था, अभी मैंने कुछ ये लिखा। तो एग्जाम में भी ये दिखता है, जरूरी नहीं कि उधर ही दिखे, फिर आप इधर भी ये कमांड फायर होती है। ये काम होने के बाद क्या करना है, फाइल बनाना है, स्लैश के अंदर हिडन फाइल बनाना है जिसका नाम है ऑटो रीलेट। 2 टाइम एग्जिट करना है, फिन बैश वाला मोड और एक इमरजेंसी मोड। तो इतना इजी है बैकअप रिस्टोर करना, बैकअप रिस्टोर होगा, पासवर्ड रिकवरी करना। अब यहाँ पे देखो उसके नीचे मुझे डॉट 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 करके वार्निंग आ रहा है, डिलीवरी सिस्टम साइज। अगर ये कहीं पे भी तुमको एरर दिखता है, वो वर्ड एरर के दिख गया ना, तो खत्म, तुम्हारी स्क्रिप्ट रॉन्ग हो गई। फिर से नहीं कर सकते क्या, फिर से रिस्टार्ट करके फिर से स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, इजी है। मैं एग्जाम में अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो, एग्जाम में भी कितने भी बार कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल डी में कंफ्यूज हो गए तो खत्म। बहुत सारे लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, उन लोग ये डाउट हमसे पूछते हैं, तो हम उनको बताते हैं, तब जाके वो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। तो कंट्रोल डी नहीं दबाना, वहां पे जस्ट एंटर प्रेस करना, जिसके पास 9 है वो चेक कर सकता है। सो बैकअप फिक्सेस करता है, फाइल का एक पासवर्ड, पासवर्ड का पासवर्ड बोलना, पासवर्ड वो बैकअप कब से निकल गया मुझसे। अरे रूट रिकवरी, रूट पासवर्ड रिकवरी बोलना था, इससे पहले मैंने सीसीएन में वही टॉपिक लिया। अच्छा, इसलिए गलती से निकल, क्योंकि मेरा आज हैंगओवर उतरा नहीं है, मैं पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, बट चॉइस नहीं मेरी पास। क्या बोलूं? ये नहीं आता। रात थोड़ी ना होगा, पीके आता तो इधर थोड़ी ना आता। रेस्ट नहीं मिला है, बस वही, बाकी कुछ नहीं। कल मैं आता था, लेकिन आने के लिए मेरे को 4:30 हो गया घर आके। मैंने एक मैसेज डाल दिया था, अगर नहीं आते तो सो रहा था, कहाँ से मैसेज डालूं, अभी तक रिप्लाई रिप्लाई एटलीस्ट ग्रुप पे मैसेज डालते रहे सबको, तो एक दिन तो कोई तो एडजस्ट कर सकता है ना, इसलिए मैंने नहीं करता। देखो रूट का पासवर्ड लिखेंगे, रेडेट लिखूंगा, नहीं ओपन होने वाला। आरएचएल 9 में शायद से 100 पासवर्ड है ना ऑप्शन, मारिया करके लिखता हूँ, हो गया। देखा कितना इजी है। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया था। तो गाइस, पीडीएफ रीड करोगे ना, खुद से भी ये सारी चीजें समझ सकते हो, उनको थोड़ा सा ना रिसर्च करना पड़ेगा, R&D। अभी ये होने के बाद हम लोग सीधा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा एडवांस है, समझ में नहीं आने वाला, इसमें प्रैक्टिस लगेगी तुम्हें, ठीक है। मैनेजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके रिगार्डिंग इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे, तो ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव पे अगर ध्यान दे, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है नेटवर्क के कनेक्शंस को बाय यूजिंग